मेरे जैसी कई महिलाएं हैं जो आजकल ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं और मेरा अपना भी इंसिडेंस है कि कस्टमर्स फेक स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं। तो जैसे जो एडुकेटेड है महिलाएं जिनको स्टेप्स के बारे में पता है कि हमको वेरीफाई करके पे करना है, बट कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो झांसे में आ जाती हैं। तो क्या वेरिफिकेशन स्टेप होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने का? अगर आप ई बैंकिंग से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपके अकाउंट में अगर पैसा आएगा तो वो नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास मैसेज आएगा। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो ये डमी एसएमएस है, वी डोंट हैव टू ट्रस्ट। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वुमेन जिनको समझ में मतलब इतना डिटेल में नहीं आ रहा है तो वो कैसे वेरीफाई करे, और उसके बाद अगर गलती हो जाती है तो आगे का गवर्नमेंट का क्या मैकेनिज्म है? तो जो महिलाएं परचेज करती हैं जी, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स कौन सी है जी, वेबसाइट को चेक करना है जी, आपको वेरीफाइड करना है, क्योंकि कई महिलाएं इसका शिकार होती हैं साइबर फ्रॉड का। उसमें सबसे जो कॉमन है वो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जी। वेबसाइट को कैसे आइडेंटिफाइड किया जाए कि वो फेक है या फिशिंग वेबसाइट है या लेजिटिमेट वेबसाइट जी। है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है एडिशनल डीसीपी राजेश धंडोटिया सर, इंदौर क्राइम ब्रांच से। सर, मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ। मेरे जैसी कई महिलाएं हैं जो आजकल ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं और मेरा अपना भी इंसिडेंस है कि कस्टमर्स फेक स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं पेमेंट का। किस तरह से मैम? सर, जैसे उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट चूज़ किया, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं, फिर वो जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं पेमेंट का वो फेक होता है। तो जैसे जो एडुकेटेड है महिलाएं जिनको स्टेप्स के बारे में पता है कि हमको वेरीफाई करके पे करना है, बट कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो झांसे में आ जाती हैं। तो क्या वेरिफिकेशन स्टेप होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने का? देखिए मैम, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आपके पास डमी उसने एसएमएस भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा है, अगर आप ई बैंकिंग से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपके अकाउंट में अगर पैसा आएगा तो वो नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, जी, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास मैसेज आएगा। जी। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो ये डमी एसएमएस है, वी डोंट हैव टू ट्रस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल वर्ल्ड है, आप जिसको जानते नहीं हो। ऑफलाइन में तो ये होता है कोई व्यक्ति आपके पास मिला, उसने बोल दिया कि सर पैसे आ रहे हैं, आप उसको जानते हैं, आप उसको देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में आपको उसको फोटो भी है, अगर उसका वीडियो बन जाएगा। बट ऑनलाइन आप किसी को जानते नहीं हैं, तो वो खाली एसएमएस भेज रहा है, स्क्रीनशॉट, तो आप उससे बोलिए ओके वेट करें, अभी हमारे अकाउंट में नहीं दिखा रहा है, रिसीविंग नहीं आई है, अगर हम रिसीव कर लेंगे तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपका नेट बैंकिंग के थ्रू जुड़ा है। अगर आपके पास कोई एसएमएस भेज रहा है, वो बैंक से ना आकर मोबाइल नंबर से आ रहा है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है, तो इस तरह के डमी एसएमएस कई फ्रॉड में आते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, जैसे इंपर्सोनेशन वाले फ्रॉड होते हैं, परिचित बनकर कॉल करना। इसमें क्या होता है कि मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूं, शिवपुरी ग्वालियर में जो मौसी जी रहती हैं उनका दामाद बोल रहा हूं, और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूं, और फिर आपको डमी एसएमएस भेज देंगे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 40,000 रुपीज। देखिए मैडम, आपके अकाउंट में वो पैसा आ गया है, अब कृपया करके वो पैसा मुझे ट्रांसफर कर दें। और आप क्या करेंगे, 40,000 ट्रांसफर करेंगे, तो देखेंगे आपके अकाउंट से पैसा चला गया और 40,000 आया नहीं था, क्योंकि वो डमी एसएमएस था। तो मैं इसके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा व्यूअर से, जो एसएमएस हेडर है, एसएमएस हेडर को मैडम चेक करना चाहिए। एसएमएस हेडर सपोज करें बी और डी डैश, और आपकी कंपनी का नाम क्या है? ड्रीम होम डेकोर। ठीक है, बी डी या बी आई ग्रीन GRHMD, ठीक है। तो ये एसएमएस हेडर हो गया। तो इसका मतलब मैं बताता हूँ, जो पहला जो वर्ड, जो कैपिटल लेटर है, पहला लेटर है बी मतलब BSNL, टेली कम्युनिकेशन कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के माध्यम से, BSNL कंपनी के माध्यम से। नंबर 2 आई बताया मैंने, आई मतलब इंदौर, किस सर्किल से आया है, तो इंदौर से। डैश करने के बाद DRMH लिखा हुआ, ड्रीम होम डेकोर। तो अब क्या हुआ, ड्रीम होम डेकोर कंपनी ने
इंदौर से VSNL कंपनी के माध्यम से मैसेज भेजा है। राइट। तो SMS हेडर को भी हमें समझना चाहिए। ट्राई की वेबसाइट पे काफ़ी जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पर इस तरह की ढेरों ऐसी इन्फॉर्मेशन है। इस पर अगर अपन अपडेट रहेंगे तो SMS इनफैक्ट अगर मोबाइल नंबर से नहीं आता है उसका SMS हेडर भी हम चेक कर लेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ऑलवेज वेरीफाइड थिंग्स लाइक जैसे मैंने बोला आपको कि डमी SMS आया कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया, बट आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो सिंपल सी बात है गिव एंड टेक। जो आपको जब पैसा मिलेगा तभी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आप बिल्कुल रुक जाएं, आप जब तक रिसीविंग नहीं करें, आपके अकाउंट पर रिसीव नहीं करें, तब तक कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करें। तो ये कहना चाहूँगा मैम। जी सर, आगे भी मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि वुमेन जिनको समझ में मतलब इतना डिटेल में नहीं आ रहा है तो वो कैसे वेरीफाई करे, और उसके बाद अगर गलती हो जाती है तो आगे का गवर्नमेंट का क्या मैकेनिज्म है इसके बचाव? आपका जैसे वर्क क्या है, आप क्या काम करती हैं? मेरा बिजनेस है सर, ऑनलाइन बिजनेस है, घर से भी है और ऑनलाइन भी है। किस तरह का बिजनेस है सर? पूरी बेडशीट्स और दोहर ये सब चीज़ें, होम लिनन का है। ओके। तो जो महिलाएं परचेज करती हैं जी, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स कौन सी हैं। जी, वेबसाइट को चेक करना है जी, आपको वेरीफाइड करना है, क्योंकि कई महिलाएं इसका शिकार होती हैं साइबर फ्रॉड का। उसमें सबसे जो कॉमन है वो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का। तो ऑनलाइन शॉपिंग कई तरीके के फ्रॉड होते हैं मैम। एक तो ये फ्रॉड होता है कि आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है, राइट, वो प्रोडक्ट ना आकर कोई दूसरा लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है, तो वो भी एक साइबर फ्रॉड है। राइट, वो भी एक फ्रॉड है। और दूसरा तो कॉमन है ही कि आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है वो दूर दूर तक आना ही नहीं है, आपका पैसा एक फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में चला गया। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जो वेबसाइट को कैसे आइडेंटिफाइड किया जाए कि वो फेक है या फिशिंग वेबसाइट है या लेजिटिमेट वेबसाइट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है मैम HTTPS, सिक्योर्ड वेबसाइट पर ही जाएं हम, जिसमें S लगा हो, उसमें ऑलरेडी ताला बना होगा, वो सिक्योर्ड वेबसाइट होती है HTTPS। HTTP पर ट्रस्ट ना करते हुए HTTPS पर जाएं। दूसरा, अगर आधिकारिक वेबसाइट है गवर्नमेंट की तो .gov.in ये एक्सटेंशन जरूर देख लें। ये एक्सटेंशन होगा तभी आप मान के चले, जैसे homedepartment.com, नो, homedepartment.gov.in, तो ये एक्सटेंशन होना चाहिए, उस एक्सटेंशन को चेक करें। दूसरा, जो फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं उनके अगर डिजाइनिंग और पैटर्न देखेंगे, जो कैलीग्राफी देखेंगे उसमें, और प्रोफेशनल वेबसाइट जो लेजिटिमेट वेबसाइट होती है उसमें काफ़ी फर्क दिखेगा, क्योंकि वो काफ़ी अनप्रोफेशनल होगा जो फिशिंग और फेक वेबसाइट होती है। फोर्थ, कई फ्रॉड ऐसे हुए हैं क्राइम ब्रांच में जो मैंने देखे हैं, जल्दी में कंपनी का नाम वो पढ़ते हैं, वो एक जैसा लगता है। जैसे आपके नाम, कंपनी का नाम है ग्रीन होम डेकोर, तो उसमें क्या कर देंगे, ग्रीन GRWN HOME, वो गायब हो जाएगा, HME, इस तरह से डोमेन में वो कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं और हम जल्दी में वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो पूरी स्पेलिंग को वेबसाइट की है वो पूरी चेक करें, पूरी चेक करने के बाद ही उस पर आगे बढ़ें। इसके अलावा मैम सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जिन टूल्स में, जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक virustotal.com है। अगर इसमें हम वेबसाइट को अगर उसका URL डाल दें और चेक करेंगे तो उसमें मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्कैन करके बता देंगे कि ये फिशिंग है या फेक वेबसाइट है या लेजिटिमेट वेबसाइट है। या फिर आजकल एक मोबी आर्मर ऐप आता है, मोबी आर्मर ऐप भी अगर अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो भी आपको चेक करके बता देगा। और अभी फ़िलहाल साइबर दोस्त एक ऐप बना है I4C एक नोडल एजेंसी है ऑल ओवर इंडिया की, जो कि साइबर फ्रॉड को कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। उनके द्वारा भी एक ऐप लॉन्च किया गया है साइबर दोस्त, तो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप डाउनलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो उसमें आप फिशिंग, कोई भी लिंक होती है, लिंक को चेक कर लें, वेबसाइट का URL डालें, वो चेक करके बता देगा ये फिशिंग है या लेजिटिमेट वेबसाइट है। कोई मेल आता है आपके पास सस्पेक्टेड, उसको मेल को भी आप डालें, उसको चेक करेंगे तो वो चेक करके बता देगा ये फिशिंग मेल है। कोई अगर आपके पास मोबाइल नंबर आता है अननोन नंबर, आपको सस्पेक्टेड लगता है तो उसमें चेक कर लें तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई बैंक अकाउंट है आपको लगता है तो बैंक अकाउंट को भी अगर आप उसमें डालेंगे अकाउंट नंबर को, तो वो चेक करके बता देगा कि सस्पेक्टेड बैंक अकाउंट है या ओरिजिनल बैंक अकाउंट है। तो इस तरह की रेमेडीज अवेलेबल हैं। हम अगर इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो वेबसाइट है, वेबसाइट को आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। दूसरा, वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डोमेन, उसका डोमेन होगा मैम, और जब डोमेन होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसके डोमेन के लिए whoisdomaintool.com
एक वेबसाइट है whoisdomaintool.com, इसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें अगर डालेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसका डोमेन का रजिस्ट्रेशन पूरा डेट आ जाएगी। अब कोई कंपनी वेबसाइट ये कह रही है कि हमारा तो पुराना 5 साल का काम है भाई, 5 साल से सेट है, पता चला वो 2 महीने पहले रजिस्टर्ड है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता चल जाएगा कि ये फ्रॉडस्टर है। सेकंड, रिव्यूज देखें, काफ़ी रिव्यूज होंगे, कस्टमर सपोर्ट देखें उसका, कस्टमर सपोर्ट पर रिव्यूज पड़े होंगे तो रिव्यूज से भी आपको पता चल जाएगा। इसके रिव्यूज आप रेडिट, कोरा, इन पर भी जाकर आपके रिव्यूज देख सकते हैं, क्योंकि इनके रिव्यूज होंगे, कस्टमर सपोर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे तो इससे आप आइडेंटिफाइड कर पाएंगे कि कोई वेबसाइट सही वेबसाइट है या फिर फिशिंग वेबसाइट है। देखिए मैम, टेक्नोलॉजी के कई उपयोग हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपको मैं बताऊं, अगर मैं 4 व्हीलर नहीं चला पाता हूं और मैं यहाँ से गाड़ी लेकर सपोज करो विजयनगर चौराहे गया, तो रास्ते में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम टेक्नोलॉजी का अगर यूज करना नहीं जानते हैं तो आप ये मान के चलिए डिजिटल वर्ल्ड में आपके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाएगा। इसलिए आप वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, पर वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं ये कौन वेरीफाई करेगा? यूजर ही वेरीफाई करेगा। व्हेन वी आर यूजिंग स्मार्टफोन then a user must be too smart. जी, so that's the point, ma'am. सर काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली आज आपसे। थैंक यू सो मच, आज आपने इतना टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमको दी। आई होप सारी मूवमेंट्स को इससे बहुत अच्छा गाइडलाइन मिलेगा कि ऑनलाइन कैसे काम करना है और किन चीज़ों से बचना है, और बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मैकेनिज़्म निकाले हैं उसको भी हम उनकी भी हेल्प लेके और आगे बढ़ सकते हैं और अपना काम सेफली एंड सिक्योरली ऑनलाइन कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Thank you very much. थैंक यू सर।